नमस्कार, YouTube चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन इन योर स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा सोशल एजुकेशन और पंचायत ऑफिसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 6 के अंतर्गत 16 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 21 प्रश्न पूछे गए थे। 11 प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, बाकी प्रश्नों को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मंदिर को बिरला साम्राज्य के कर्ता धर्ता स्वर्गीय जुगल बिरला द्वारा बनवाया गया और इस मंदिर को 1952 में बनवाया गया था। बिरला मंदिर बनने के बाद यहाँ पुराने मंदिरों का उद्धार करवाया गया और पर्यटकों के लिए नए पर्यटन स्थल बने। काफ़ी लंबे समय से यह मंदिर कुरुक्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर को शहर के पुराने हिस्से में बनाया गया, जहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और पास में ही ब्रह्म सरोवर स्थित है। बिरला मंदिर पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर के मुख्य परिसर में भगवान कृष्ण की 7 घोड़ों के रथ पर सारथी बने चित्र को दर्शाया गया है और इस मंदिर में कई संतों, देवी देवताओं, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, संत रविदास, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, श्री राम आदि की मूर्तियां भी लगी हुई हैं और इन सभी के द्वारा दी गई शिक्षा और उपदेश यहाँ पर अंकित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद, क्योंकि राखी गढ़ी यह जींद जिले में है, हांसी में स्थित है और बनावली यह हिसार मंडल के अंतर्गत फतेहाबाद जिले में है और धौलतपुर यह कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतक से। अगला प्रश्न है, पुरातत्व से संबंधित मिथाथल स्थल किस जिले के अंतर्गत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिवानी। मिथाथल भिवानी जिले में स्थित है और वर्ष 1968 में सूरजभान ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। मिथाथल से चित्रित चूड़ियाँ एवं मनके भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काव्य लेखन। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि। हरियाणा सरकार द्वारा सर्वप्रथम राज्य कवि का सम्मान वर्ष 1967 में इन्हें प्रदान किया गया और हिंदी में रुबाई के प्रवर्तक कवि हैं जो रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। 1926 में पैदा हुए उदय भानु हंस की हिंदी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई, जो निसंदेह हिंदी में एक नया और निराला प्रयोग था। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपने गीतों, दोहों और कविताओं व गज़लों से समृद्ध किया। गुरु गोविंद सिंह पर आधारित महाकाव्य संत सिपाही पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1968 में निराला पुरस्कार और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा दिल्ली में वर्ष 1992 में गीत गंगा सम्मान इनको दिया गया। सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हंस जी को हिंदी कविता की एक विशेष प्रवृत्ति का पोषक मानते थे और उदय भानु हंस की कलम ही है जो माटी के दर्द को भी वाणी दे सकती है। कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का, प्रेमचंद गूंगा है, लापता निराला है। अगला प्रश्न है, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य। गुड़गांव शहर दक्षिण पूर्वी हरियाणा राज्य पश्चिमी उत्तर भारत में स्थित है। गुड़गांव बहुत ही खूबसूरत स्थान है
और इसके उत्तर में रोहतक और दिल्ली, पूर्व में फरीदाबाद और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित हैं। गुड़गांव की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी और महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने गुड़गांव को अपने धर्मगुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था और आज भी उनके नाम पर एक तालाब के भग्नावशेष तथा एक मंदिर प्रतीक के तौर पर विद्यमान है और इस कारण इसका नाम गुरुगांव पड़ा। बाद में समय के साथ इसका नाम गुड़गांव हो गया और हरियाणा राज्य में स्थित गुड़गांव बहुत ही खूबसूरत स्थान है। गुड़गांव पर्यटन का आकर्षक स्थल है। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और देश विदेश से पर्यटक शीतला माता की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। शीतला माता के मंदिर के अलावा भी यहाँ पर कई पर्यटक स्थलों की सैर करते हैं। गुड़गांव को आईटी सेक्टर का भी गढ़ कहा जाता है और यह साइबर सिटी के रूप में भी जाना जाता है और वर्तमान में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखा गया है। अगला प्रश्न है, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। यह नदी हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यह गंगा सिंधु जल विभाजक की छोटी नदी है और कई छोटी धाराओं व पहाड़ी नालों के साथ मिलने के बाद यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों से प्रवाहित होती हुई अंततः सरस्वती नदी में मिल जाती है। इसकी व्यापक बाड़ें और गाद के विशाल निक्षेप इसे अन्य नदियों से विशिष्ट बनाते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैथल। कोल पुंडरी जो सब तहसील है कैथल जिले में वहाँ पर स्थित है और यह पहले कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों के अंतर्गत आता था, लेकिन कैथल के जिले बनने के बाद यह कैथल में शामिल हो गया और यह करनाल से 38 किलोमीटर दूर और कुरुक्षेत्र से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें रोड समुदाय और ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का यहाँ पर कैंपस है जहाँ पर गेहूँ और चावल पर शोध किया जाता है और बलवंत सिंह जो बल्लू के नाम से मशहूर थे वो भारतीय खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के, उनका जन्म कोल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल प्राय किस मास में बोई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सावन भादो। हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, रबी और खरीफ। रबी को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है और इन फसलों को अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है तथा अप्रैल मई में काट दिया जाता है। और रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर आदि राज्य की प्रमुख रबी फसलें हैं। और गेहूं की जो रबी की फसल है इसको हरियाणा को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है और हरियाणा में गेहूं उत्पादन में सिरसा जिला पहले नंबर पर, करनाल जिला दूसरे नंबर पर और जींद तीसरे नंबर पर है। उसके बाद खरीफ को जो फसल है उसको सावनी की फसल भी कहा जाता है और इन फसलों को जुलाई के प्रारंभ में बोया जाता है तथा सितंबर के अंत में काट लिया जाता है। चावल, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा आदि हरियाणा राज्य की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। और अगर मैं चावल की बात करूं, चावल की जो खेती है हरियाणा राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में की जाती है और हरियाणा राज्य के जिले करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद कुल उत्पादन का आधे से अधिक पैदा करते हैं और इस कारण इन्हें संयुक्त रूप से धान का कटोरा भी कहा जाता है। और करनाल में पैदा किया जाने वाला बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है जिसका निर्यात भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं।
अगर आपका कोई सुझाव है आप उसको कमेंटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।